कोविड काल के बाद से एक मिथ बना है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि कोविड वैक्सीन लेने वाले में हार्ट अटैक ज़्यादा देखा गया है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, क्या इससे कुछ जुड़ता है क्या मामला इससे? अच्छा, अगर किसी को मान लिया जाए हार्ट अटैक आया है तो उसको सबसे पहले ऐड क्या दिया जा सकता है जो घर पे दिया डेली लाइफ का खाना, उसमें कुछ ऐसा इस वक्त एडेड है जो इस खतरा को बढ़ा रहा है? ये सर जब हार्ट डिजीज था, हार्ट डे था हमारा 29 सितंबर को, तो यहाँ पे एक मेदांता ने प्रोग्राम लॉन्च किया कि हमारे यहाँ क्या क्या हार्ट के सर्जरीज होते हैं। ठीक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, चूज लैंग्वेज टू कंटिन्यू। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक होता है, टीबी होता है, पीस मेकर लगाया जाता है, सीएबीजी होता है, मिनिमल होता है, मिट्रा कैप है और हार्ट ट्रांसपेरेंट और एलवीएडी है। ठीक। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज़। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी मेदांता हॉस्पिटल में है और हमारे पीछे आपको धक 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 आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा, हार्ट अटैक नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। तब से यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा है जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो दिल है, हार्ट है, वो काम करता है। इस मुद्दे पर हम और बातचीत विस्तार से करेंगे। हमारे साथ इस हॉस्पिटल की एक डॉक्टर भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कहेंगे कि जानने का प्रयास करेंगे, मैम ये जो अवेयरनेस है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाश्री, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, जयप्रभा मेदांता पटना से हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। ये वर्ल्ड हार्ट डे हम इस संदर्भ में मनाते हैं कि हमारा मेन एम है जागरूक करना आप सभी को अपने हृदय के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका हृदय स्वस्थ है या नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, जिसके लिए जानने के लिए हमें और उसको कैसे रोका जा सकता है। अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपका हार्ट बीमार है, ये पता करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमारे यहाँ जयप्रभा मेदांता में बहुत अच्छे से किया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में, जिनमें आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस इको और इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो ही उसके उपचार की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हार्ट आपका स्वस्थ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप किस तरह से शुरू के ही इनिशियल स्टेज से ही कैसे उसको रोक सकते हैं, हार्ट को बीमार होने से कैसे रोक सकते हैं। देखा जा रहा है कि अभी नौजवानों में बहुत ही कॉमन है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी पता चल रही है। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे यंग एज में स्मोकिंग करना, अल्कोहल का सेवन करना और स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई पाया जा रहा है। यंग जनरेशन में दिन भर काम का स्ट्रेस रहता है, जिसके कारण उनको जल्द ही बहुत अर्ली एज में ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत होती है। दूसरा चीज़ देखा जा रहा है फैमिली हिस्ट्री। जिनके माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो चांसेस रहता है कि उस जनरेशन में भी हार्ट की शिकायत आए। जेनेटिक्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है। जेनेटिकल फैक्टर भी होते हैं कि आपके हार्ट की जो बीमारी है वो पहले आपको डायग्नोज करनी ज़रूरी है। जेनेटिक हिस्ट्री के साथ हमारी जो हार्ट की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, इसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इन सब बीमारियों का सही समय पे अगर आपको थोड़ा सा भी संकेत आ रहा है, जैसे अगर आपको जल्दी थकावट हो रही है, एक तल्ला सीढ़ी चढ़ने पे ही सांस फूल जा रही है, सीने में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, तो इन सब बीमारियों, इन सब सिम्टम्स के लिए सही समय पे जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अलर्ट करें। विभिन्न माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि हार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं, हार्ट की धड़कन ठीक, आपकी धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं, पंपिंग ठीक चल रहा है कि नहीं, अटैक के चांसेस तो नहीं है। इन सारी बीमारियों को इनिशियल स्टेज में पकड़ने के लिए ही हमारे कुछ टेस्ट हैं जो जयप्रभा मेदांता में अच्छी तरह से होते हैं। और जो खासकर जो डायबिटिक लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन लोग में कम से कम साल में 2 बार कंप्लीट चेकअप होना ज़रूरी है। कार्डियक चेकअप, कार्डियक हेल्थ को असेस करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल रहेगा कि कोविड काल के बाद से एक मिथ बना है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि कोविड वैक्सीन लेने वाले में हार्ट अटैक ज़्यादा देखा गया है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, क्या इससे कुछ जुड़ता है क्या मामला इसका? देखिए, इस पे तो अभी रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन कोई भी कोविड वायरस एक वायरल इन्फेक्शन था। किसी भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी डेंगू चला हुआ है, डेंगू वायरल इन्फेक्शन, या किसी भी चिकनगुनिया, H1N1, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से, या नॉर्मल वायरल फीवर भी अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उससे हार्ट पे दबाव बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कोविड के कारण ही किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हार्ट की पंपिंग की क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए आपका सतर्क होना ज़रूरी है। अगर आपको लगे जल्दी थक रहे हैं, दम फूलना, ये सब है हार्ट की पंपिंग कम होने के लक्षण।
दम फूल रहा है, जल्दी थक जा रहे हैं, धड़कन तेज़ हो रही है, चक्कर आ रहा है, ऐसा अगर कुछ भी किसी बुखार के बाद आपको महसूस हो तो इमीडिएटली आप संपर्क करें, बेसिक कुछ जांच कराएं, कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, हार्ट के थॉरो चेकअप कराएं तो अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और सुधार जल्दी आ सकता है। अच्छा, अगर किसी को मान लिया जाए हार्ट अटैक आया है तो उसको सबसे पहले ऐड क्या दिया जा सकता है जो घर पे दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अटैक तो आया है, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक है या नहीं। जिसका दर्द जो होता है वो आपको जबड़े के नीचे और नाभि के ऊपर कहीं भी हो सकता है, वो बहुत ही असहनीय दर्द अच्छा, होता ऐसा नहीं है। है कि वो छाती में, जबड़े के नीचे, नाभि के ऊपर कहीं भी, पीठ में भी दर्द हो सकता है, गले में दर्द लेकर आते हैं, जॉ पेन बोलते हैं, यहाँ जबड़ों में दर्द होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है। और उसके बाद जीभ के नीचे जो दवा आप लोग सुनते होंगे ना, सबलिंगुअल नाइट्रेट कहते हैं, वो रखने पे भी आराम नहीं है, असहनीय दर्द है, पसीना चल रहा है। अगर लगे, शक लगे कि हाँ इनको हार्ट अटैक आ रहा है, इमीडिएट आपको आसपास कहीं भी जाकर किसी डॉक्टर से संपर्क करके एक ईसीजी ज़रूर कराना है। ईसीजी और ब्लड टेस्ट से आप अर्ली अटैक को पकड़ सकते हैं। ट्रॉप्टी एक टेस्ट होता है, ईसीजी, ये दो चीज़ बेसिक करा लेना है और इमीडिएटली कोई भी रेफरल सेंटर में रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर इनिशियल समय पे जल्दी आप अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाते हैं, जल्दी इलाज शुरू हो तो रिस्क खतरा जो होता है डेथ का वो कम हो जाता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, खाना में जो डेली लाइफ का खाना उसमें कुछ ऐसा इस वक्त एडेड है जो इस खतरा को बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ देखिए आप? जंक फूड अभी तो खाना में मेनली जंक फूड या हाई कोलेस्ट्रॉल चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जैसे रेड मीट मना किया जाता है, जो मटन होता है, रेड मीट, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। कोशिश करना है कि जो ऑयली फूड होता है, ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, दूध का सेवन कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। डेली आधे घंटे का अपने लिए समय निकालना है, आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूरी है। और आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, ये सब करना है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बस अपने शरीर को फिट रखना है, तभी आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। नाम बता दीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर दीपाश्री ठाकुर। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर दीपाश्री ठाकुर हैं। हम जान रहे थे इनसे कई सारी चीज़ों को जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के डेट में आप देखते होंगे अक्सर वीडियोज वायरल हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते गिरा, क्यों मौत हुई? तो हार्ट अटैक से हो गई। कोई खेल रहा है, बच्चा भी कोई खेल रहा है, खेलते खेलते गिरा, क्यों मौत हुई? तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। वॉशरूम जाते हैं लोग, खबर आती है कि वॉशरूम के अंदर ही हार्ट अटैक आ गई। तो एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर जागरूकता होने की बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर से हमने बातचीत की और भी यहाँ एग्जीबिशन में क्या कुछ लगा है, किस प्रकार से लोगों को जगाया जा रहा है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये सर जब हार्ट डिजीज़ था, हार्ट डे था हमारा 29 सितंबर को, तो यहाँ पे एक मेदांता ने प्रोग्राम लॉन्च किया कि हमारे यहाँ क्या क्या हार्ट के सर्जरीज होते हैं। ठीक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, चूज लैंग्वेज टू कंटिन्यू, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक होता है, टीबी होता है, पीस मेकर लगाया जाता है, सीएबीजी होता है, मिनिमल होता है, मिट्रा कैप है और हार्ट ट्रांसपेरेंट और एलवीएडी है। ठीक, इस पर आप जो भी जिस पे भी क्लिक कीजिएगा इसमें आपको सारा प्रोसीड्योर बताएगा कि हार्ट के अंदर कैसे क्या होता है। ठीक, जैसे हम पेस मेकर पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पे सर आपको बताएगा कि पेस मेकर होता क्या है और इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं तो ये क्या ठीक होता है। ठीक है, जैसे लिख रहा है, जैसे ये क्या होता है, हार्ट पंप होता है, मेनली हमारा नेचुरली पंप करता है, हार्ट जैसे पंप कर रहा है। ठीक, ये नेचुरल रिदम का पंप हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है और एक टेरिकार्डिया होता है, जिसमें सर कभी कभी हार्ट रेट स्लो कम करता है, जैसे हार्ट रेट जो पंप कर रहा है वो कम कर देता है, जैसे 60 बीट पर मिनट हमारा नॉर्मल होता है। तो वहाँ पे हम लोग एक पेस मेकर डालते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे ये आकर देखिए चेस्ट में हम लोग पेस मेकर डालेंगे, फिर यहाँ के आगे सेटल होगा तो ब्रेडिकार्डिया स्लो हो जाता है हमारा। ठीक, जब पेस मेकर वहाँ पे इम्पल्स करते हैं तो हार्ट का जो चारों चेम्बर होता है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, जिसके कारण कि हमारा हार्ट अच्छे से प्रॉपरली काम कर पाता है, जो 60 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक, ये हमारा हो गया इसका। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप जैसे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक होता है, ये एलवीडी हार्ट ट्रांसप्लांट है। देखिए हम लोग ये देखते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, मैं भी नहीं देखा, देख लेता हूँ। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हार्ट फॉलिंग कर देता है और रिप्लेस जैसे होता है ना, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये सब देखिए,
हैं।